नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, रीट का नोटिफिकेशन आ गया, आप सबको पता है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बार बड़ी साइलेंट है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी और इसी पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। रीट का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं, काफी रंग बिरंगा है, बहुत सारी चीजें इसमें आपके लिए, ठीक है। नई चीजें बहुत सारी इसमें, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। और इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आपकी नॉलेज में नहीं हुई तो आप एग्जाम के फॉर्म भरते समय कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जो आपके लिए काफी भारी पड़ जाएगी। यूपी में ऐसा बहुत हो चुका है, ठीक है। अभी जब ये 69,000 का रिजल्ट आया तो उसमें काफी सारे मेरे भाई बहनों को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। रीट में भी होता है, टीएसपी नॉन टीएसपी का चक्कर है, वो भी एक बार आपको समझ लेना है। और जो छूट मिल रही है अलग अलग कैटेगरी को, वो भी एक बार आपको समझ लेनी है। फॉर्म डेट है, इसके अलावा एग्जाम डेट है, एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का न्यू सिलेबस है, ठीक है ना। कट ऑफ मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, उनको लेकर के काफी सारी चीजें हैं जो इस बार रीट में आपको नई देखने को मिलेंगी। तो देख लेते हैं एक बार नई विज्ञप्ति किस तरीके की है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो यारो ये है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की ओरिजिनल विज्ञप्ति नोटिफिकेशन, रीट 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स रीट 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। बहुत ही रंग बिरंगी विज्ञप्ति आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट की नहीं मिलेगी, है ना। बहुत जोरदार तरीके से इन्होंने सजाया है इसको, ठीक। अब इसका डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो इसमें परीक्षा सबसे ऊपर इन्होंने पेल लिया है भाई, परीक्षा आपकी 25 अप्रैल को होगी। बहुत ही जोरदार तरीके से आपके हाथ में खेल दे दिया सरकार ने, देखते हैं आप कैसा खेलते हैं, ठीक है। और उस दिन रहेगा रविवार। अब वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 11 जनवरी से शुरू हो गई है भाई, आज का वो शुभ दिन है। और 8 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, मिडनाइट 12 o'clock, रात्रि 12 बजे तक। और आपको फीस जमा करानी है तो भाई वो भी आप 4 फरवरी तक जमा करा दें, ठीक है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पड़ेंगे ना, एडमिशन कार्ड, तो वो आपको 14 अप्रैल से मिल जाएंगे। एग्जाम की डेट फिर नीचे दी हुई है 25 अप्रैल 2021 रविवार। बहुत ही जोरदार फोकस किया है, जैसे कि आज तक कभी कोई एग्जाम समय पर हुआ ही हो, इस तरीके से फोकस किया गया है। और जो फर्स्ट लेवल का आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा दोपहर में 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक का होगा, जिसे लेवल प्रथम या स्तर प्रथम भी कहते हैं। और लेवल 2 या स्तर द्वितीय का जो एग्जाम है 6 से 8 तक के लिए, वो सुबह 10 बजे से 12:30 होगा। यानी कि जो भीड़ बेगत है उसको पहले निपटा देंगे, बाद में आपके जो है फर्स्ट लेवल का होगा, है ना। बाकी डिटेल्स ये नीचे इसमें दी हुई है भाई, पढ़ना आपको भी पड़ेगा। लिंक मैंने जरूर दिया है वेबसाइट का, डिस्क्रिप्शन में कैसे फॉर्म भरें क्या करें सब बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र के साथ आप इसको देखो। फीस आप देख लो एक बार इसमें, जो अगर आप केवल एक ही लेवल के लिए फॉर्म भरते हैं ना, लेवल 1 या लेवल 2 में से किसी भी एक के लिए, तो आपको 550 रुपये देने हैं। लास्ट टाइम में यही फीस थी। और दोनों लेवल पर अगर कोई भरने वाला वीर है तो उसको 750 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके भर्ती का जो फीस है उसका मजमून है, ठीक। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं आप देख लो, तो 2 लेवल हैं। पहला जो लेवल है ना कि लेवल 1, तो इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है। साथ में आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अब वो चाहे बीएसटीसी के नाम से कहीं हो, चाहे वो डीएड के नाम से कहीं हो, चाहे वो डीएलएड के नाम से कहीं हो, चाहे वो किसी भी नाम से हो, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा प्लस 12th पास अगर आप हो तो फॉर्म भर सकते हो। 12th पास के ऊपर आपकी जितनी भी डिग्री है वो भी सब चलेंगी, लेकिन मेरे भाई आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत जरूरी है। बीएड वालों को यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें डिबार किया गया, ठीक है। और मार्क्स इसमें दे रखे हैं 50% तो रिजर्व के लिए, बाकी उससे जो नीचे कैटेगरियां हैं उनमें उसके हिसाब से मार्क्स का रिड्यूस किया गया। 45% तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे अदर कैटेगरी। अब बात आ रही थी स्पेशल एजुकेशन की, तो भाई स्पेशल एजुकेशन की टीचर्स की यहाँ आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड किया हो। तो जो डिप्लोमा वाले हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में वो करेंगे लेवल 1 में और बाकी करेंगे लेवल 2 में। तो ये इसका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपने देख लिया, ठीक है। अब लेवल 2 का देख लें, तो इसमें आपको स्नातक होना जरूरी है और साथ साथ आपका बीएड क्लियर होना चाहिए। वो 2 वर्ष का है, 4 साल का है, सब चलेगा, ठीक है। अब इसमें यह बात थी कि स्नातक में 50% होने जरूरी है, लेकिन अगर आपके स्नातक में नहीं है और स्नातक उत्तर में है तो भी आपका काम हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्नातक या स्नातकोत्तर, यूजी या पीजी, दोनों में से किसी एक में 50% होना जरूरी है। अगर दोनों में से किसी में 50% नहीं है ना, तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों आपको तो यहां मान लो अभी से 2 लत्ती पड़ चुकी है, ठीक है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूटे मेरे भाइयों को, तो वो तो बड़े प्यार से एग्जाम दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक।
अब 40 इसमें वही सिस्टम है, 50% तो अनरिजर्व के लिए और 45% बाकी सभी के लिए। तो ये आपका सारा डिटेल यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर के, लेवल 1 की एलिजिबिलिटी और लेवल 2 की एलिजिबिलिटी। तो इसमें भी स्पेशल एजुकेशन में जिसने बीएड कर रखा है वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें बाकी ये क्लॉज दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बिंदु एफ है जो विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल जो एजुकेशन वाले टीचर्स है उनके लिए है। इसी तरीके से क्लॉजेस को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्लॉज तो यार मैं यार नहीं बता पाऊंगा। अब ये अधिसूचनाएं दे रखी हैं भाई, 29 जुलाई 2011 को कोई अधिसूचना थी, उसके अनुसार ये लागू होंगे, वो सब ठीक है। अब अपन सीधा आ जाते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर, ठीक है ना, या फिर सिलेबस पर। तो एग्जाम पैटर्न आप देख लो, 150 मैक्सिमम अंक हैं, इसमें से आपको मार्किंग होगी और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। कक्षा 1 से 5 तक का पेपर होगा आपका जो है सेकंड पारी में, ठीक है। जो पहला पेपर है आपका बाल विकास और शिक्षण विधियां, 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंक के। और दूसरा और तीसरा जो खंड है आपका, इसमें आपको लैंग्वेज चुननी है। तो एक बात ध्यान रखना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेज कैसे चुने, रीट में, सीटेट में, टेट में लैंग्वेज कैसे चुने। हाउ टू चूज लैंग्वेज इन सीटेट, हाउ टू चूज लैंग्वेज इन रीट, हाउ टू चूज लैंग्वेज इन यूपी टेट या सुपर टेट, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना, जो लैंग्वेज 1 में आपको वो लैंग्वेज चुननी है जो लैंग्वेज आपका एग्जाम का मीडियम होगा। मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाहे तो भाई वो हिंदी चुने, इंग्लिश मीडियम से देना चाहे तो वो इंग्लिश चुने, संस्कृत मीडियम से हो तो संस्कृत चुने, उर्दू वाला उर्दू, सिंधी वाला सिंधी, पंजाबी, गुजराती। तो ये जो 5-6 भाषाएं हैं ना आपकी, तो उसी में से चुनना है, बाहर से आप कहीं आयात मत कर लेना। लेवल जो दोनों में सेम पैटर्न है, ठीक है। और अब इसका खंड जो थर्ड है, इसमें भी आपको इन्हीं लैंग्वेज में से एक चुननी है, और ये लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट वाली लैंग्वेज से अलग होनी चाहिए। पहली हिंदी है तो दूसरी आपकी अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी में से कुछ और हो सकती है, गुजराती में से कुछ और हो सकती है, ठीक है। अब इसके भी 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 अंकों के। मैथ आपका आएगा और 30 क्वेश्चन 30 अंक के। पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये भी 30 क्वेश्चन 30 अंकों के। तो कुल 5 आपके खंड हैं, इसमें ध्यान रखना लेवल 1 में, और 5 ही आपको सॉल्व करने हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा लेवल 2 में, अगर आप लेवल 2 में जाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, कठिनाई लेवल मैंने बता दिया आपको, 11वीं 12वीं तक के बच्चों का आएगा, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, मतलब लेवल आपको ऊपर तक रखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकेंडरी 10 तक का बता रखा है इसने, लेकिन 10 से हाई आता है, ठीक। अच्छा, अब जो एग्जाम है वो दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको जिसकी इंग्लिश अच्छी है, भाई मेरी तो बेकार है, तो वो आराम से इंग्लिश में पढ़ के दे सकते हैं। लेवल सेकंड में आप देखें 6 से 8वीं तक के लिए होगा, 150 अंक होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। अब इसमें आपके देखो यहाँ भी जो है 1, 2, 3, 4 खंड है। तो भाई पहला बाल विकास और शिक्षण विधियां, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा भी लैंग्वेज। तो ये तीनों तो आपके सेम है जैसे कि लेवल 1 में था, ठीक है। कठिनाई लेवल अलग होगा, 30-30 अंकों के 30-30 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ, 90 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब लेवल 4 है, ये ऑप्शनल है। अगर आप साइंस मैथ से भरते हैं तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें डिवाइडेशन दिया हुआ है भाई, 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे, तो आपको इस हिसाब से सॉल्व करने हैं। अगर मान लीजिए आप एसएस से भरते हैं तो भाई आपके 60 के 60 क्वेश्चन जो है 60 अंकों के हैं, और वो सभी के सभी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उसमें 60 के 60 ही आपके एक ही सब्जेक्ट के होंगे। और अन्य विषय के शिक्षक हेतु, ठीक है, अन्य विषय से मतलब इसमें दे रखा है, आप देखिए 4th A और 4th B, ठीक है, इनमें से कोई एक। तो इसमें भी 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 60 अंकों के। तो ये आपका ऑप्शनल है, ए और बी दोनों में से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बाल विकास और शिक्षण विधियां, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहां मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पढ़ सकते हैं विधियां, वीडियो मैंने बना रखे हैं, वहां से भी देख सकते हैं। और यहां मैंने वेबसाइट पर भी लॉन्च किए काफी सारे जो पोस्ट आपके लिए लॉन्च किए मैंने शिक्षण विधियों को लेकर के, आप पढ़ लेना आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं आपको मैटर नहीं मिलेगा। मार्केट में किताबें आएंगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप यहां से पढ़ लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब ये वही रामायण इसने कर दिया भाई, 25 अप्रैल को पेपर होगा, कब कब क्या क्या होगा वो आप देख लो इसमें। अच्छा, और प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले पहुंचे, बैठने की व्यवस्था, सैनिटाइजर फैनिटाइजर लगा, लोगों के आना चकाचक होकर के पेपर में, अगर होता है अप्रैल में तो बहुत अच्छी बात। तो ये यहाँ दे रखा है, मैंने बता दिया आपको, पेपर 1 यानी कि लेवल 1 में आपको 5 खंडों करने होंगे पूरे के पूरे, और लेवल 2 में आपको 4 खंडों में से जो है 3 तो सबके लिए कंपलसरी होंगे, चौथा आपके ऑप्शनल होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। OMR शीट होगी, नेगेटिव मार्किंग का कहीं कुछ दिया नहीं है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग इसका मतलब नहीं है। इससे एक चीज जाहिर हो जाती है यार, वो ये है कि शायद ये हो सकता है क्वालिफाई एग्जाम हो, और हो सकता है टीचिंग के लिए इसके बाद भी एग्जाम लिया जाए, कुछ अभी कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहां इन्होंने क्लासिफिकेशन जारी नहीं किया है। अब इसका सर्टिफिकेट जो है रीड सर्टिफिकेट वैलिडिटी, ठीक है ना, तो वो आपके 3 साल तक है। सीटेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी की बात करें तो वो आपके हुल लाइफ है, लाइफ टाइम है। तो रीड का जो सर्टिफिकेट है वो आपका जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन से 3 साल तक रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है रिजल्ट आपका
कब आए पता नहीं, तो यार मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक, अब यहाँ आप देख लीजिए कट ऑफ मार्क या पासिंग मार्क, इसको आप कह सकते हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक कह सकते हैं। तो व्हाट इज पासिंग मार्क्स इन रीट, व्हाट इज कट ऑफ मार्क्स इन रीट, तो वो आप देख लो। सामान्य अनारक्षित, जन नहीं सामान्य अनारक्षित है ना, अनरिजर्व के लिए तो नॉन टीएसपी का 60 है और टीएसपी का भी 60 है, दोनों को 60% लाना है भाई। तुम्हें तो भैया पढ़ना है, ध्यान रखना। अनुसूचित जाति एसटी वालों को 55% टीएसपी के लिए और टीएसपी के नॉन टीएसपी के लिए 55 और टीएसपी के लिए 36। भाई तुम्हें भी जोर लगा के पढ़ना है, ठीक है ना, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। अब एससी वाले भाई बहने, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले भाई बहने, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी वाले भाई बहन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये नया वर्ग उदय हुआ है अभी, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के नाम से नया सूर्य उदय हुआ है, तो इनको 55% पर सिलेक्शन हो जाएगा। समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता बहनें, ठीक है ना, और भूतपूर्व सैनिक, उनको 50% मार्क लाने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए, ठीक है ना। ये प्रतिशत बता रहा हूं आपको, ठीक। तो 50% मतलब कितना हो गया, 150 में से 75 लाने भाई आपको, ठीक है ना। दिव्यांग वाले हैं चाहे किसी भी श्रेणी को, तो उनको 40% लाने पड़ेंगे। और शहरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको केवल 36% लाने हैं। तो बहुत जोरदार छूट उन्हें यहाँ मिल रही है, पढ़ा पाए चाहे नहीं पढ़ा पाए, लेकिन आपको यहाँ सिलेक्शन मिल जाएगा बहुत कम मार्क्स पर, ठीक है। तो ये हमारे देश का संविधान आपको बहुत कुछ फायदे भी दे देता है। तो अब यहाँ देखें, ये डिटेल है, आप इनको पढ़ना, क्योंकि ये आपके काम की है, मेरे लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल, घोषणा पत्र वगैरह, स्वयं का सत्यापन वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें इसमें नीचे दी हैं, आपको पढ़ लेनी चाहिए सभी की सभी। तो ये विज्ञप्ति का ऊपर का रंग बिरंगा स्वरूप आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए, ये सिलेबस बहुत जोरदार तरीके से पूरा रंग बिरंगा स्वरूप आपको मिल रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या मामला है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कोई कमेंट है आपका, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप जरिए कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।